कि आज के डेट में आज सुशासन बाबू जो 2005 में जो इनका विजन था, सुशासन बाबू का विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, आज वह जो है विनाश पुत्र हो चुका है। आज उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है। बिहार की व्यवस्था पर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं। आप जिनको बड़ी पार्टी कहते हैं, तो उसको जिस समय इनकी पार्टी की निर्माण हुई थी, आज सुशासन बाबू आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 19 वर्ष से काबिज है, यह बड़े पार्टी थे क्या? इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के ऑर्गेनाइजेशन में समता पार्टी का निर्माण किया, जिनका चुनाव चिन्ह थी मशाल छाप। आज उनके ऑलरेडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और जॉर्ज फर्नांडिस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गरीब का बेटा है, गरीब के एक मसीहा के रूप में लोग कहते थे, लेकिन वह मसीहा आज स्वयं मसीहा बन गए, एक परिवार की पार्टी बन के रह गया और इतनी बड़ी विचार संकुचित रहा जो अपने ही घर और परिवार में मात्र पार्टी को समायोजित करके रखा। नमस्कार, अभी हमारे साथ जनस्वराज के नेता इंद्रदेव शाह जी हैं और चलिए सर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जनस्वराज से सर क्यों जुड़े। सबसे पहले सर हमारे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, जनस्वराज में जुटने का मुझे एक ही विजन है कि मैंने लगभग, हमको लग रहा है कि 35 वर्षों तक कांग्रेस की शासन प्रणाली में हम लोग पढ़ते लिखने वाले विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जो मतलब लगभग 78-77 में इनकी गाय और बछरू छाप थी कांग्रेस का। इनके बाद कांग्रेस के पतन के बाद, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुई। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गरीब का बेटा है, गरीब के एक मसीहा के रूप में लोग कहते थे, लेकिन वह मसीहा आज स्वयं मसीहा बन गए, एक परिवार की पार्टी बन के रह गया और इतनी बड़ी विचार संकुचित रहा जो अपने ही घर और परिवार में मात्र पार्टी को समायोजित करके रखा है। आज तक कभी भी यह नहीं देखा कि आखिर यादव वंश में भी वेल एजुकेटेड ऐसे स्टूडेंट है जो बाला स्तर की पढ़ाई देश और विदेश से करके आए हैं। ऐसे व्यवस्थित लोगों को ऐसे वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार की व्यवस्था और बोलने से लेकर के कार्य छवि और अधिकार क्षेत्र का भी हनन नहीं हो और लज्जित मुझे मुख्यमंत्री बनकर नहीं होना पड़े। आज तक इन्होंने नहीं सोचा, ये मात्र सोचा कि हमारा बेटा किसी भी हालत में बिहार का मुख्यमंत्री बने। मात्र एक ही विजन है, उसको भी मैंने देखा। आज देखिए, 19 वर्षों से आज आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने कहा विकास पुत्र। लेकिन विकास का पुत्र का अर्थ होता है, विकास किसको कहते हैं? विकास का परिभाषा क्या है? विकास का अर्थ ये होता है मात्र सड़क बनना ही विकास नहीं है, मात्र जो हॉस्पिटल भवन बनना विकास नहीं है, लेकिन वह हॉस्पिटल में व्यवस्थित डॉक्टर होना, उचित गरीबों का इलाज होना, शिक्षा के लिए विद्यालय वहाँ का मात्र भवन निर्माण नहीं है, भवन के साथ साथ अच्छे एजुकेशन के आधार पर शिक्षित शिक्षा हो, शिक्षक की जो है क्वालिफिकेशन अच्छी हो, वह शिक्षा दे सके, शिक्षा में परिवर्तन ला सके। आज देखिए, सही माने में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पद यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कई गांव, लगभग हमको लग रहा है कि 5000 गांव जाने का मौका मिला और लगभग हमको लग रहा है कि 4 से 5000 पंचायत में वो भ्रमण कर चुके हैं। पद यात्रा के माध्यम से देखा कि किसी बच्चे को पैर में चप्पल नहीं, अच्छा वस्त्र पहने हुए नहीं थे, वह मात्र एक ही विकल्प से स्कूल जाते हैं कि कम से कम फ्री का भोजन मिलता है, खिचड़ी खा लिए और सीधे बिना पैर में चप्पल लिए दौड़ रहे फील्ड पर। उनको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं है जो उनको शिक्षा दे सके। मात्र समय का पूरा किया और 4 बजे विद्यालय से आए। कैसे हो गई शिक्षा व्यवस्था? यही है विकास। इसी विकास से हम लोगों ने ऊब कर, हमने सभी दल की कड़ी को तोड़कर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा और सिद्धांत से प्रभावित होकर के मैंने जन स्वराज में जुड़ा, ताकि जन स्वराज एक विजन है, जन स्वराज का एक मुद्दा है और जन स्वराज के जो मतलब आदरणीय प्रणेता कहिए या मुख्य रूप से सूत्रधार कहिए, उस सूत्रधार ने अपनी छवि, अपनी साफ सुथरा विचार से उन्होंने किसी पद को ग्रहण नहीं करके एक गांधीवादी के तरह, गांधी के रास्ते से जो दल, जो नेता भटक चुके थे उसको रास्ता दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम एक गांधी के तरफ बिल्कुल मात्र बिहार के लिए अपनी खून पसीना बहाकर एक दल का निर्माण करता हूं, एक पद यात्रा करता हूं जिससे आजादी हो। आजादी का अर्थ होता है मात्र देश और राज आजाद नहीं, बल्कि गांव की व्यवस्था की आजादी मिले, गरीब को आजादी मिले, अपनी अधिकार और मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा सुरक्षा कैसे मतलब व्यवस्थित हो, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। मात्र सत्ता नहीं, मात्र व्यवस्था परिवर्तन की सरकार तो बहुत सारे आए गए, लेकिन जिस व्यवस्था से सरकार चलना चाहिए, जिस प्रकार उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए, अंदर में किसी भी पदाधिकारी को भय होना चाहिए कि मैं जिस पद पर हूं उस पद का सम्मान तरीका से गरीबों, जनता, दबे कुचले इंसानों की बात और जुबान और कार्य को कैसे अवलोकन किया जाए ताकि व्यवस्था बदले। कि वह व्यवस्था आज भी दूरों मील दूर है, आज तक वह व्यवस्था नहीं बना। इसी व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए हम लोग जन स्वराज से जुड़े, पद के लिए नहीं। सर, जैसे प्रशांत किशोर का कहना है
कि 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि बिहार में तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी 2025 में चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, आप जिनको बड़ी पार्टी कहते हैं, तो उसको जिस समय इनकी पार्टी की निर्माण हुई थी, आज सुशासन बाबू आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 19 वर्ष से काबिज है, यह बड़े पार्टी थे क्या? इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के ऑर्गेनाइजेशन में समता पार्टी का निर्माण किया, जिनका चुनाव चिन्ह थी मशाल छाप। आज उनके ऑलरेडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, और जनता दल यूनाइटेड का ऑर्गेनाइज करता था आदरणीय शरद यादव जी, और जनता दल मतलब सेकुलर का ऑर्गेनाइज करता था हमारा हरदन अली देवगौड़ा साहब। तीनों पार्टी को विलय करके इन्होंने पार्टी का निर्माण किया, और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जो मतलब जॉर्ज फर्नांडिस थी, उसको बहुत चाकू से गर्दन का मतलब भोंका गया, और उसका पार्टी का अध्यक्षता छीन कर आदरणीय शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय से मैं जान रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में आज सुशासन बाबू जो 2005 में जो इनका विजन था, सुशासन बाबू का विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, आज वह जो है विनाश पुत्र हो चुका है। आज उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, बिहार की व्यवस्था पर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं है। आज देखिए सर्वे हो रही जमीन की। सर आप तो पहले इससे पहले जेडीयू में थे, तो उस समय आपको नहीं लग रहा था कि ये विनाश पुरुष है? जी नहीं, लेकिन अभी आप बता रहे ना सर, मैं तो कह रहा हूं था कि जिस मुद्दा से उन्होंने जिस मुद्दा पर था, वह मुद्दा पर पद और प्रतिष्ठा के कारण अपनी मुद्दा से भटक चुके हैं। पहले जो मैंने कहा ना कि 2005 से जो इनकी विजन था, जो इनका सोच था, वह सोच आज नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो हम किस व्यवस्था के साथ उसमें जुड़ल रहेंगे? किस व्यवस्था के साथ कि जो कहे उसमें हम मिलाते चलो, इसके लिए दल में काम करेंगे? दल में तब काम करेंगे कि हमारी इज्जत प्रतिष्ठा मान और सम्मान प्राप्त होगा, तब जब हमारे आदरणीय नेता परनेता का ही विचारधारा बदल चुका है। तो मैं किस खेत की मूल्य हूँ? मैंने लगा कि सिद्धांत भटक गया, इसलिए मैं भी अपना दल को छोड़कर वैसे दल का दामन था है जिन्होंने बिहार को बदलने का परिभाषा साबित करके दिखाएगा। बिहार में तो लोग जातिवादी में बटे हुए हैं, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जिस जाति से आते हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह जातिवाद चल रहा है, तो प्रशांत किशोर जी को यहाँ निकलना इतना नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जाल में, जिस महाजाल में, जिस सूत्र में इस बिहार को जात पात रंग भेद फैला करके आदरणीय हमारे अनेकों नेता जिनकी सरकार बिहार में बारी बारी से बनता रहा, उन लोगों ने लगा है कि यह बिहार में जाति पाति में बटा है। मैं आपको दावा करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर उस जाल को तोड़ चुका है। मुझे भीड़ साबित करती है, बिहार की पद यात्रा साबित करता है कि लोग जिस टर्न में अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा जो है विजन है, मेरा जात है पात है, वह जात पात से उब चुका है। लोग सबको देखा है, सबको मौका दिया है, उस मौका से विश्वास और आस्था उठ गया है। मात्र आपके नजर में, मेरे राज्य के नजर में, बिहार की नजर में एक ही मात्र मुद्दा है देखना कि सही माने में प्रशांत किशोर जी के पास न कोई जात है न कोई पात है। सिर्फ यह व्यक्ति जात पात को धाराशाही कर दिया, ये मैं साबित करता हूं। आज देखिए, आदरणीय हमारे लालू जी कहते थे मौलवी मुसलमानों की हमारे पास संगठन 18% है। मैं कह रहा हूं कि आज 2 अक्टूबर को बहुत सारी जनसभाएं हुई, बापू सभागार में हुई, कल वेटनरी कॉलेज में हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पार्टी लॉन्च किया है। आप अगर वहां भीड़ को देखते तो हमको लग रहा है कि 40% मुसलमान वहां उपस्थित था। इससे साबित होता है कि आपकी एम और वाई की समीकरण टूट गया, जात पात नहीं रहा, और सभी जात इस बातों से, इस कार्यकलाप से आजीज होकर के उन्होंने प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिलाकर चाहता है एक बार निश्चित ही लहर के साथ परिवर्तन का को सफल बनावे। यही विजन है। अभी जिन लोगों को है अपना आस्था बनाए हुआ दल पे, जाति पे, सारे लोगों का कहना है कि सर जैसे प्रशांत किशोर जी इतने खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आते हैं? देखिए, एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं, वह लोग भी जिन लोगों को बनाने में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी नीति के माध्यम से एक नीतिकार बन के जिस पार्टी को अभी जन्म दिया, जिसकी सरकार बनाई, वह भी कह रहा है। क्यों कह रहा? इसलिए कह रहा कि ऊपर से तो वह कहते हैं कि उनकी सरकार कैसी बनेगी, वो एक बी टीम है, बीजेपी का ये है वो है। मैं कह रहा हूं कि आप जरा पत्रकार महोदय, बहुत सारे लोगों से आपकी वार्ता होगी, बहुत मुद्दा पर बात होगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर यह होता प्रशांत किशोर, तो आज बिहार में नहीं पूरे देश 38 जिला में घूम घूम कर विरोध तो करता। भाई बीजेपी का भी विरोध करता है। आज मुसलमान जितने उनको कहते हुआ दिखा करके बीजेपी को लालू यादव डर के मारे कहता बीजेपी आ जाएगा, इसीलिए वोट जो है मुसलमान लोग सब देता था लालू यादव को। लेकिन आज के डेट में वह हुआ समाप्त हो गया, जात पात टूट गई है, धाराशाही हो गया। मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि इनको पैसा कहां से आती है। एक बात बोलिए, इन्होंने WHO में
संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, 20 साल तक वहाँ इनकी पत्नी भी नौकरी करती थी, ये भी नौकरी करता था, जिनको पैकेज के तौर पे 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया मिलता था। इनके बाद 2011 से लेकर के 2014 तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने नीति कर उनको देश के प्रधानमंत्री बनाने में काम किया। क्या वो पैसा नहीं दिया होगा? आज एक बात बता, ममता बनर्जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने में नीति अपनी डाटा और नीति का प्रयोग करके उनकी सरकार बनाई, क्या वहां से पैसा नहीं मिला था? ये लोग ऐसे ही शंका करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को जो दल अपने आप को जिस चीज में संलिप्त होते हैं, उनको अपना ही मात्र चोरी नजर आता है और दूसरों को चोर करने के लिए उतारू रहते हैं। मैं इस सब पर विश्वास नहीं रखता। लेकिन बिहार में बहुत सारे पार्टी तो बिहार को परिवर्तन करने के लिए चलता है, लेकिन बाद में खुद ही अपने परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, बिहार का परिवर्तन करने के लिए चला है। देखिए, जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तब तक आप पास कीजिएगा कि फेल कीजिएगा, इसको कहना कठिन है। आपने आप देख लीजिए, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं। क्यों दावा इसलिए कि हमें विश्वास है कि जिस प्रकार की भाषा और परिभाषा यूज करते हैं हमारी जनता, हमने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, कहीं भी जो मतलब घोषणा कमेटी में मैं जाने का काम किया, अपार भीड़ प्राप्त होने से हमको लगता है एक ही भाषा होती है कि परिवर्तन, तीसरा विकल्प। क्योंकि सबको तीनों विकल्प को हम लोगों ने देख लिया, उसमें खड़ा नहीं उतरा। तो एक बार किसी को कोई एक बार न ठगेगा, एक बार निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को मौका देगा और मुझे विश्वास है कि पूरे बिहार में ये सत्ता में आएगी और 130 सीट पर यह काबिज होगा। 2025 विधानसभा चुनाव की बात करें हम तो पिपरा विधानसभा से आपका नाम सबसे आगे है। आपका नाम है, महेंद्र साहू जी का नाम है, बैजू यादव जी का नाम है। ये 3 चेहरा अभी आया है सामने। तो क्या इंद्रदेव साहू 2025 में अगर जनस्वराज के द्वारा मौका मिलती है तो क्या इंद्रदेव साहू जी चुनाव लड़ेंगे? जी, यदि मौका मिलेगा तो मैं तो लड़ूंगा निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक चीज साफ बताना चाहूंगा कि मात्र टिकट के लिए मेरी यह सोच नहीं है कि मुझे टिकट मिलेगा तो ही जनस्वराज में रहूंगा। मैंने 30 साल तक जनता दल यूनाइटेड में काम किया, अमुक पद पर रहा, लेकिन लगा कि भाई इस दल में जो है वैसे लोग सब भी काबिज होते हैं जो अपने आप को पद और मान सम्मान तो लेते हैं लेकिन कार्य करने में विश्वास नहीं रखते। मैं उससे ऊब करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचार से सहमत होकर उनके दल में मैंने जुड़ा और दल में यह भी जुड़ने के साथ यह लीक करके दिया हूं, मैं किसी प्रकार का टिकट की दावेदारी नहीं करूंगा। मात्र यह करूंगा कि अगर लगे प्रशांत किशोर जी को कि यह व्यक्ति उस लायक है, साफ इनकी छवि है, इन्होंने 4 टर्म 20 वर्षों तक मुखिया रहा है, अगर इनका कार्य क्षेत्र अधिकार ठीक है और पिपरा विधानसभा के 37 पंचायत में 36 पंचायत में अगर लगे कि यह छवि इनका सुंदर है, अगर मुझे देगा तो मैं निश्चित रूप से स्टैंड करूंगा। नहीं तो मेरे दल के द्वारा जिन व्यक्ति को टिकट देंगे मैं उसका साथ सहयोग तन मन और धन से करूंगा। तो हमारे साथ जनस्वराज के नेता इंद्रदेव शाह जी थे, जो कि इनका कहना है कि अगर हमें मौका मिला तो पिपरा विधानसभा से चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। अगर जनस्वराज के द्वारा, प्रशांत किशोर जी के द्वारा अगर मौका देती तब चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और बाद बाकी आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं संदेश तो सभी पूरे बिहार वासियों को देना चाहूंगा। बिहार के तमाम 38 जिला के दबे कुचले गरीब को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बारी बारी से प्रत्येक सरकार को देखा, कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, राष्ट्रीय जनता दल को देखा और बहुत सारे पार्टियों को देखा। सभी नेताओं से आपने मुखातिब है, जड़ से जमीन तक आपने देख लिया। लेकिन आज 78 साल के बावजूद भी लोगों की प्लानिंग नहीं, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, एजुकेशन में बदलाव नहीं और जिनको हक और हुकूक की लड़ाई, इज्जत और मान सम्मान नहीं मिला है, वो अपना विश्वास निश्चित रूप से जनस्वराज के साथ आदरणीय प्रोधार मतलब प्रशांत किशोर जी के साथ शेयर करे, सहयोग करे और उनके हाथों को मजबूत करे। निश्चित रूप से बिहार सुंदर 1 टॉप 10 में मेरा राज्य होगा। इसी सपना को साकार करने में सहयोग करे, मदद करे। धन्यवाद। हमारे चैनल में समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, आपने समय दिया।